हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है रथ यात्रा केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ प्रेम कहानी छुपी हुई है? क्या रथ में बैठने वाले भगवान जगन्नाथ वास्तव में राधा रानी की व्यथा को समझते हैं? और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का इस रथ यात्रा से क्या संबंध है? तो आइए आज आपको मैं बताती हूँ रथ यात्रा की वो आध्यात्मिक गहराई जो राधा रानी के प्रेम और भक्ति के रंग में रंगी हुई है। रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी धाम की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र यात्रा जो पूरे विश्व में मनाई जाती है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर निकलते हैं अपनी मौसी गुंडीचा मंदिर की ओर। लाखों भक्त इस रथ को खींचने के लिए आते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि इस रथ की रस्सी को केवल छू लेने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष का द्वार खोल देता है। इसका जो रस्सी होता है अगर सिर्फ उसे कोई छू ले तो। पर ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक दिव्य पुनर्मिलन की कहानी है। आइए मैं उस कहानी के बारे में आपको बताती हूँ। जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा और फिर द्वारिका चले गए तो राधा रानी और गोपियों के जीवन में बस एक ही रस शेष रह गया, वो था विरह रस। राधा रानी की आंखें कृष्ण की राह को हर पल निहारती रहती थी। उनका प्रेम, प्रतीक्षा और पीड़ा, यही वो भाव है जिसे भगवान भी कभी नहीं भूल पाए। कहते हैं जब भगवान कृष्ण द्वारिका में थे तो रुक्मणी और सत्यभामा के बीच रहकर भी उनका मन केवल वृंदावन में ही भटकता रहता था। उन्हें राधा रानी और गोपियों की भक्ति और उनका निस्वार्थ प्रेम हर पल याद आता था। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा एक बार द्वारिका में बैठे राधा रानी और गोपियों की कथा सुन रहे थे। वो इतने भावुक हो गए कि उनका शरीर बदलने लगा। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ और पैर जैसे समा ही गए और वो तरल गए। उन्हें वही स्वरूप प्राप्त हुआ जो आज हम जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माँ के रूप में देखते हैं। सुभद्रा माँ बीच में थी, जैसे कि एक संयम के प्रतीक में जो दोनों भाइयों के भाव को संतुलित में रखती है। ये दृश्य इतना दिव्य था कि नारद मुनि ने इसी रूप में उनकी मूर्तियां बनाने का आग्रह किया और यही बन गए आज के पुरी जगन्नाथ धाम में जो है हमारे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा का स्वरूप। रथ यात्रा का मूल भाव क्या है? ये रथ यात्रा नहीं बल्कि कृष्ण का वृंदावन को लौटना है। वो यात्रा जहां भगवान खुद अपने भक्तों के पास आना चाहते हैं, एक बार फिर राधा रानी के प्रेम को अनुभव करने के लिए। तो गुंडीचा मंदिर को वृंदावन का प्रतीक माना जाता है। जब भगवान अपने जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं और 9 दिनों के लिए गुंडीचा में निवास करते हैं, तब ऐसा लगता है मानो वो फिर से राधा रानी के आंगन में लौट आए। अब आते हैं चैतन्य महाप्रभु का क्या लेना देना है रथ यात्रा से। तो अब मैं बताती हूँ। चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण का ही अवतार है, बल्कि वो तो श्री कृष्ण ही है जो राधा रानी के भाव से कृष्ण को भजते। चैतन्य महाप्रभु हर वर्ष रथ यात्रा में भाग लेते थे, लेकिन उनका जो भाव था वो बहुत अनूठा था। वो मानते थे कि यह वो क्षण है जब कृष्ण अपने नित्य प्रेम राधा रानी के पास लौटते हैं। रथ यात्रा के समय वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि नाचते गाते प्रेम में लीन होकर भगवान महाप्रभु गिर जाते थे। उनका यह प्रेम पूर्ण राधा भाव से ओतप्रोत भक्ति मार्ग ही था जिसने रथ यात्रा को केवल
उत्सव नहीं रखा, बल्कि उत्सव से बदलकर एक आत्मिक पूर्ण मिलन का स्वरूप दे दिया। रथ यात्रा केवल रथ खींचने की परंपरा नहीं है, बल्कि ये तो हृदय की यात्रा है, जहां हम भगवान को अपने भीतर के वृंदावन तक लाते हैं, जहां हम अपने प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण से उन्हें आमंत्रित करते हैं कि हे नाथ, आइए आइए ना, इस हृदय रथ में विराजिए। तो राधा रानी की भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की प्रेममयी लहरें और जगन्नाथ जी का करुणामय रूप, इन सब के मेल से तो रथ यात्रा बनती है और एक ऐसा उत्सव बन जाता है ये साल में एक बार, जो आत्मा को भी झंझोड़ के रख देता है। तो निवेदन है, अगली बार जब रथ यात्रा देखें तो सिर्फ हाथों से नहीं, हृदय से रथ रखिए, हृदय से रथ को खींचिए, क्योंकि हो सकता है उस रथ में सिर्फ भगवान जगन्नाथ नहीं, श्रीमती राधा रानी की भी स्मृति बैठी हो और आपके अंदर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की एक झलक जाग जाए। जय जगन्नाथ, जय राधे, हरि बोल।